हेलो स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 ये करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल 6 पार्ट है और क्वेश्चन नंबर 5 में केवल 2 पार्ट है और क्वेश्चन नंबर 6 में भी ओनली 4 पार्ट है। चलिए एक एक करके करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4, उपयुक्त सर्वसमकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। हमें इन सभी पार्ट्स का क्या करना है? प्रसार करना है। प्रसार करने के लिए हमें उपयुक्त सर्वसमका का प्रयोग करना है और वो उपयुक्त सर्वसमका क्या होगी ये मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4 में। सबसे पहले हम एक फार्मूला आपको पहले बताया था, एक बार फिर से बता देते हैं। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है और इस होल स्क्वायर के फार्मूले से ही हम इन सभी को प्रसार करेंगे, क्योंकि इन सभी में भी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की फॉर्म है, इसीलिए इसी फॉर्म से सभी को हम एक्सपेंड करेंगे। चलो सबसे पहला पार्ट करते हैं। पहला है हमारा x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। हमें इसका विस्तार करना है। यहां हम देख रहे हैं कि a की जगह x है, b की जगह 2y है और c की जगह 4z है। तो इसी विस्तार में हम a b c की जगह पर ये x 2y और 4z रख दे रहे हैं और रखने के बाद इसको सरल कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस भाई b की जगह रखेंगे 2y और c की जगह रखेंगे 4z और सभी में रख देंगे 2 और a की जगह हमारा क्या है x और b की जगह है हमारा 2y और प्लस 2 और b की जगह पर है हमारा 2y और c की जगह पर है हमारा 4z प्लस 2 और c की जगह पर है 4z और a की जगह है x। हमने इस विस्तार में a की जगह x रख दिया, b की जगह 2y रख दिया, c की जगह 4z रखा, बस इतना ही किया और कुछ नहीं किया। अब क्या करेंगे? इसको सरल करेंगे। एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही लिख लिया हमने और 2 का स्क्वायर हम जानते हैं 4 होता है और 4 का स्क्वायर हम जानते हैं 16 होता है। अब यहां पर आप देखिए, गुणा करिए। 2 कितनी जगह? 4 जगह पर है, नहीं केवल इन दोनों को देखिए, 2 जगह, 2 दूनी 4 और यहां पर 2 दूनी 4 और 4 चौक 16 और yz और आगे 2 चौक 8 और ये zx। बस आंसर आ गया। आपको केवल ये फार्मूला लिखना है और फार्मूले में a b c की जगह पर x 2y और 4z लिखना है और यही काम बाकी सब में करना है। देखिए कितने आसान है। दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरा है 2x माइनस वाई और प्लस जेड का होल स्क्वायर। यहां पर a की जगह 2x है, b की जगह माइनस वाई है, जी हाँ माइनस भी लेना पड़ेगा, और प्लस c की जगह z है। बस रख दे रहे हैं a b c की जगह पे और सरल कर ले रहे हैं। a की जगह रखेंगे 2x, b की जगह रखेंगे माइनस वाई और c की जगह रखेंगे z। सभी जगह ऐसे रख देंगे। a की जगह 2x, b की जगह माइनस वाई प्लस 2, b की जगह माइनस वाई और c की जगह z प्लस 2, c की जगह पर है z और a की जगह पर है 2x। बस अब इसको सरल करेंगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 प्लस माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का आएगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखिए प्लस और माइनस मिलकर माइनस बनता है, 2 दूनी 4, ये प्लस और माइनस मिलकर माइनस बनता है 2yz और ये 2 और 2 दूनी 4 प्लस 4zx। ये आ गया हमारा आंसर। बहुत आसान है। केवल इस फार्मूले में एबीसी की जगह मान रखना और कुछ नहीं करना, बस सरल करना है। चलिए तीसरा करते हैं। तीसरा क्या है हमारा? माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। क्या करेंगे? इसमें a की जगह पर रख देंगे माइनस 2x, b की जगह पर रख देंगे 3y और c की जगह रख देंगे 2z। चलो रखते हैं। माइनस 2x का स्क्वायर, a का मान रखा, प्लस b का मान, b की जगह पे कितना है 3y, प्लस c की जगह पे कितना है 2z प्लस 2ab। 2 a की जगह पर है माइनस 2x और b की जगह पर है 3y प्लस 2bc। 2 b की जगह पे कितना है हमारा 3y और c की जगह पे कितना है 2z
और प्लस 2 सी है, सी की जगह कितना है 2z और ए की जगह कितना है -2x। सबके मान रख दिए हमने, ए की जगह -2x, बी की जगह 3y, सी की जगह 2z। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस का होता है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 3 का स्क्वायर 9, और 2 का स्क्वायर 4। ये माइनस शुरू में आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, और ये जाएगा 2 दूनी 4 तिया 12, 12xy प्लस 2 तिया 6 दूनी 12, 12yz। ये प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 और zx। बस यही आंसर हो गया। हमें करना क्या है, एबीसी के मान लगाने के बाद सिर्फ उसको सरल करना है और कुछ नहीं करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट करिए इसका। 4 पार्ट क्या है, ये है हमारा 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर। देखिए ए की जगह 3a रखेंगे, बी की जगह -7b रखेंगे और सी की जगह -c रखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 3a का स्क्वायर प्लस -7b का होल स्क्वायर प्लस -c का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 और a की जगह कितना है 3a और b की जगह कितना है -7b, और प्लस 2bc, b की जगह कितना है -7b और c की जगह कितना है c, प्लस 2c है, 2 और c की जगह कितना है हमारा -c और a की जगह कितना है 3a। बस हमने सबके मान रख दिए, और मान रख के अब क्या करेंगे, सिर्फ सरल करेंगे। 3 का स्क्वायर हम जानते हैं 9 होता है, 7 का हम जानते हैं 49 होता है, और माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस सी स्क्वायर जो है प्लस का सी स्क्वायर हो जाएगा, और देखिए प्लस माइनस मिलके माइनस बनेगा, और 2 सत्ते 14, और 14 2 3 6 6 सत्ते 42, ये हो जाएगा 42 ए बी। ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, 2 सत्ते 14 14 बी सी, ये माइनस शुरू में आ जाएगा, 2 3 6 6 सी ए। ये हो गया हमारा आंसर। तो बहुत आसानी से हमने 4 पार्ट कर दिए, बाकी के 2 पार्ट बचे, ये भी करते हैं अभी। अब देखिए करना क्या है हमें, 5th पार्ट। 4 तो हमने कर लिए हैं, 5वां क्या है हमारा, 5वां है -2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर। हम क्या करेंगे, a की जगह पर रखेंगे -2x, b की जगह पर रखेंगे 5y, c की जगह पर रखेंगे 3z माइनस का 3z, और ये इसी में रख के और सरल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए a की जगह -2x का होल स्क्वायर, b की जगह 5y का होल स्क्वायर, सी की जगह -3z का होल स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह -2x, b की जगह 5y और c की जगह -3z। ये हो गया 2ab। अब प्लस 2bc, 2b की जगह कितना है 5y और c की जगह कितना है -3z, और प्लस 2c, c की वैल्यू कितनी है -3z, a की वैल्यू कितनी है -2x। सभी के मान रख दिए हमने ए बी सी के। अब इसको करेंगे सरल। देखिए माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है सब जगह, ध्यान रखिएगा। तो बस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 हम जानते हैं, और 3 का 9, और देखिए ये माइनस 2 जगह है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 तिया 60, 60 एक्स वाई 2 ये जेड नहीं आ रहा यहाँ पर जेड नहीं आएगा, क्योंकि 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक, तो ये माइनस शुरू में आ जाएगा, और 2 दूनी 4 पंजे 20, ये वाला माइनस शुरू में आ जाएगा, और 2 पंजे 10 तिया 30, ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, और 2 तिया 6 दूनी 12। ये आंसर हो गया। ये हमारा 5वां पार्ट हो गया। और अब इसका आखिरी पार्ट, छठा पार्ट है हमारा 1/4a माइनस 1/2b और प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या करेंगे, a की जगह पर रखेंगे 1/4a, b की जगह पर रखेंगे -1/2b,
सी की जगह पर रखेंगे 1, चलो बस रख दे रहे हैं फार्मूले में। ए की जगह हो जाएगा हमारा 1/4a होल स्क्वायर, प्लस बी की जगह हो जाएगा माइनस का 1/2b होल स्क्वायर, और प्लस सी की जगह हो जाएगा हमारा 1 का होल स्क्वायर, प्लस 2ab। 2a की जगह है 1/4a और b की जगह पे है माइनस 1/2b, 2ab प्लस 2bc माइनस का 1/2b, और सी की जगह हमारा क्या है 1, और प्लस हमारा हो जाएगा 2ca। सी की जगह कितना है 1 और ए की जगह कितना है 1/4a। हमने सभी के मान रख दिए और अब इसको सॉल्व करेंगे। 4 का स्क्वायर हो जाता है 16, 4 का स्क्वायर 16, माइनस का प्लस हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1/4 बी स्क्वायर और प्लस 1, और देखिए यहाँ 2 से 2 काट लीजिए, ये वाला माइनस शुरू आ जाएगा और ये 4 ऐसे ही रहेगा 1/4, और ये ए बी ये वाले आ गए, ये 2 से 2 काट लीजिए और ये माइनस शुरू आ जाएगा और ये बचा बी, ये 2 से 2 काट लीजिए, 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा 1/2a। बस यही हो गया आंसर। इस तरह से आपके 6 पार्ट हो गए क्वेश्चन नंबर 4 के, सभी पार्ट हो गए। अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ये हम मिटा देते हैं। अब देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, उसको भी देखिए इसी फार्मूले से करेंगे, बहुत ध्यान से समझना है। अभी हमने इस फार्मूले को लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ लगाया, अब हम इसी फार्मूले को राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ लगाएंगे, उल्टा करेंगे। अब इसमें लगाए गुणनखंडन कीजिए। अब गुणनखंड कैसा करेंगे ये देखिए, हम ये देखेंगे कि ये जो है हमारा व्यंजक, इस व्यंजक को इस फॉर्म में, इस रूप में परिवर्तित करेंगे, इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसा करेंगे, अगर इस फॉर्म में हो जाएगा तो हमें ये पता चल जाएगा ए बी सी क्या है, और वही ए बी सी के मान इधर रख देंगे तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे। चलिए करते हैं। अब इसको उल्टा अप्लाई करेंगे। ये हम करेंगे 5 का पहला पार्ट, ये है हमारा 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz, ये लिख लिया हमने। अब देखिए आप बहुत ध्यान से, गुणनखंड करने से पहले एक चीज ध्यान से देखनी है, समझनी है। यहाँ 2 जगह माइनस है, दोनों जगह माइनस कॉमन है। अब इन्हीं दोनों जगह और क्या कॉमन है, और आप देखिए जेड दोनों में आ रहा है, जेड कॉमन है। देखिए आप दोनों जगह जेड है और दोनों जगह माइनस है। जहां जिन 2 पदों में माइनस है उन्हीं 2 पदों में जेड कॉमन है और वेनिस्ट है, तो इसका मतलब है जेड जो है वो नेगेटिव है। इससे ये पता कर लिया हमने कि जेड नेगेटिव है, क्योंकि जेड जहां कहीं भी है वो माइनस आ रहा है। यहाँ भी जेड है लेकिन यहाँ प्लस इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, तो स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। तो यहाँ पर 2 जगह माइनस था और इन्हीं 2 जगह जेड था, तो इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि जेड जो है वो माइनस का है, नेगेटिव है। अब देखिए क्या करेंगे हम, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो इसको हम लिख लेंगे 2x का होल स्क्वायर। अच्छा अब 9 किसका होता है 3 का, तो इसको लिख लेंगे 3y का होल स्क्वायर। 16 किसका होता है 4 का, लेकिन हम ये पहले समझ चुके हैं कि जेड हमारा नेगेटिव है, ये पहले समझ चुके हैं कि दोनों जगह जेड है माइनस है, तो जेड के संग माइनस जरूर आएगा। यहाँ पर यहाँ लिख देंगे माइनस का 4z का होल स्क्वायर। अगर आप माइनस 4z का स्क्वायर करोगे तो आएगा यही 16z स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है। और ये बात हमने पहचानी कैसे कि माइनस किस पे आएगा, हो सकता है एक्स पे भी आ सकता था, वाई पे भी आ सकता था। इन दो जहां 2 माइनस होंगे उन दोनों में ये देखेंगे कौन सा चर, कौन सा वेरिएबल समान है, जेड है, तो जेड माइनस होगा। बस ये ध्यान रखने की वाली बात है। और यहाँ पर देखिए ये जो होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बाद होता है 2ab, यानी 2 और a की जगह हमने माना है 2x और b की जगह हमने माना है 3y। देखिए जरा इनको सरल करके कि क्या इसको सरल करके ये आ रहा है, देखो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12xy आ रहा है, बिल्कुल सही बैलेंस हो गया। और प्लस 2bc, b की जगह हमने लिया है 3y और c की जगह लिया है हमने माइनस का 4z। देखिए सरल करके 2 3 6 6 24, देखिए माइनस का 24 आ रहा है, माइनस का तुम्हारा भी है, बिल्कुल एकदम बैलेंस हो गया। अब देखिए प्लस 2ca, c की वैल्यू है हमारी माइनस की 4z और a की है हमारी 2x। सरल करके देखिए 2 चौक 8, 8 दूनी 16, बिल्कुल 16 है और माइनस भी है, बिल्कुल सही है। और xz है, xz भी है, बिल्कुल ठीक।
ये हमने देखा कि ये जो हमें दे रखा था व्यंजक, इस व्यंजक को हमने इस रूप में कन्वर्ट कर लिया। और क्यों करा, इससे हमें ये पता चल गया कि a की जगह पर 2x है, b की जगह पर 3y है और c की जगह पर -4z है। तो जब इसको लिख सकते हैं हम a + b + c का होल स्क्वायर, तो फिर इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2x + 3y और प्लस ये माइनस हो जाएगा माइनस का 4z का होल स्क्वायर। हमने बस यहाँ पर ए बी सी की जगह पर ये रख दिए 2x 3y -4z यहाँ रख दिए, ये हो गया गुणनखंड। चाहो तो इसी फॉर्म में छोड़ दो और चाहो तो होल स्क्वायर को दो जगह लिख सकते हो। किताब में हो सकता है आपके आंसर इस तरह दे रखा हो कि दो ब्रैकेट लिख रखी हो, तो आप चाहे तो होल स्क्वायर लिख दीजिए, चाहे तो अलग अलग करके लिख दीजिए ब्रैकेट। ये हो गया हमारा आंसर, इसके गुणनखंड हो गए। और इसी तरह हमें करने हैं इसके सेकंड पार्ट के। चलिए अब करते हैं हम इसका सेकंड पार्ट। ये है हमारा 2x² + y² + 8z² -2√2xy + 4√2yz - 8xz। ये हमने लिख लिया। अब हमें करना क्या है, अब हमें इसको भी इसी रूप में परिवर्तित करना है। अब देखिए इसको स्क्वायर की टर्म में बनाना है। अब 2 को हम किसका स्क्वायर होगा 2, आप हमें बताइए कि आप जानते हैं अच्छी तरह से कि √a का स्क्वायर जो होता है वो a होता है, यानी स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाता है अर्थात वर्ग से वर्गमूल हट जाता है। तो आप समझिए कि √2 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो क्या आएगा 2, तो 2 की जगह पर हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर। तो ये जो हम 2 देख रहे हैं इसकी जगह पर लिखेंगे √2x का होल स्क्वायर। हाँ एक बात तो और बताना भूल गए कि इसमें दो जगह माइनस है, जो बात अभी पहले वाले में बताई थी। इन जिन दो पदों में माइनस है उन्हीं दो पदों में चर कौन सा कॉमन है, वेरिएबल कौन सा कॉमन है, देखिए x है दोनों में। तो इसका मतलब ये हुआ कि x नेगेटिव होगा, बाकी y और z दोनों पॉजिटिव होंगे, प्लस के होंगे। तो ये बात क्लियर हो गई कि इन दोनों में x है और इन्हीं दोनों में माइनस है, इसलिए x नेगेटिव होगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे x और y स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा। अब देखिए 8 किसका स्क्वायर हो सकता है, चलिए मैं आपको बताता हूं। आप देखिए 2√2 का होल स्क्वायर करिए, देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और 4 2 कितना होता है 8, यानी 8 यानी 8 को हम लिख सकते हैं 2√2 का होल स्क्वायर। तो इसलिए ये जो 8 है इसको हम लिखेंगे 2√2z का होल स्क्वायर प्लस अगली पद होता है 2ab। तो 2 और a की जगह हमने माना है -√2x और b की जगह हमने माना है y। सरल करके देख लीजिए कि माइनस शुरू में आ जाएगा तो यही चीज आ जाएगी, बिल्कुल ठीक है इसका मतलब। प्लस 2bc, 2b की जगह कितना है हमारा, b की जगह है y और c की जगह पर है 2√2z। अब देखिए सरल कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4√2yz आ गया। अगला क्या होता है 2ca, c की जगह है हमारा 2√2z और a की जगह है हमारा -√2x। अब देखिए आप सरल करके √2 की √2 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा, 2 की 3 जगह हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, देखो ये 8 है हमारा, ये 8 और xz हमारा ये आ गया xz और माइनस हमारा शुरू में आ जाएगा, यानी 8xz को हमने ऐसे लिख लिया, 4√2yz को हमने ऐसे लिख लिया और 2√2xy को हमने ऐसे लिख लिया। और लिखने के बाद हमें ये पता चल गया कि इस व्यंजक में a की जगह पर -√2x है, b की जगह पर y है, c की जगह पर 2√2z है। तो हम इसी फार्मूले की तरह इसका उल्टा अप्लाई कर देंगे, इसका उल्टा कि इसको हम लिख सकते हैं a + b + c का होल स्क्वायर, तो फिर इसको हम लिख सकते हैं माइनस का √2x + y और प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। और इस होल स्क्वायर को चाहे तो दो जगह लिख दीजिए और चाहे तो मत लिखिए, ऐसे ही लिखा रहने देंगे तब भी कोई बात नहीं है। तो इसको हमने दो जगह लिख लिया, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का √2x + y और प्लस का 2√2z। और इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया और 5 के दोनों पार्ट हो गए। अब हम छठा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, उसके भी 4 पार्ट है। अब ये सब मिटा दे रहे हैं क्योंकि ये सब सवाल हो गए हमारे। अब देखिए
ये जो हमें है इसमें प्रसार करना है, प्रसारित करना है निम्नलिखित घनों को। ये घन है, पावर 3 को घन कहते हैं, क्यूब इंग्लिश में क्यूब कहते हैं, हिंदी में घन कहते हैं। इन चारों को हमें प्रसारित करना है। और कैसे करेंगे प्रसारित, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट है हमारा 2x प्लस 1 का होल क्यूब कहते हैं घन को। देखो इसके लिए हमें एक सर्वसम का प्रयोग करनी पड़ेगी, और वो सर्वसम का आपको बता रहे हैं क्या होती है। वो होती है a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और इंटू a प्लस बी। इसी फार्मूले के आधार पर हम 2x प्लस 1 का होल क्यूब खोलेंगे अर्थात प्रसारित करेंगे। तो a की जगह पे हम रखेंगे 2x और b की जगह पर रखेंगे 1 और बस सरल कर देंगे। चलिए रखिए, a की जगह 2x और b की जगह 1। जहां कहीं a देखें वहां 2x रखते हैं और जहां b देखें 1 रखते हैं। और ये हमारा हमने फार्मूले में मान रख दिए और अब इसको सरल करेंगे। 2 की घात 3 का मतलब 2 की 3 बार गुणा, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये हो गया 8x क्यूब प्लस 1 की कितनी बार गुणा करो 1 ही रहेगा, प्लस 3 दूनी 6 और ब्रैकेट में है 2x प्लस 1। अब क्या कहेंगे, आप देखिए ये जो 6x है ये कह रहा है मेरी ब्रैकेट के अंदर गुणा कर दो, चलो कर दो, 6 दूनी 12 है और x की x से गुणा होगी x स्क्वायर प्लस 6x की 1 से गुणा करेंगे 6x ही रहेगा। आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कि या तो x की घटती हुई घात है या फिर बढ़ती हुई घात है। तो चलो घटती हुई घातों में लिख दो स्टैंडर्ड फॉर्म में, डिसेंडिंग ऑर्डर। x क्यूब के बाद x स्क्वायर वाला पद, x स्क्वायर के बाद x वाला पद और उसके बाद कांस्टेंट यानी 1। यही हो गया हमारा आंसर, ये हमारा पहला हो गया। अब देखिए इसी तरह इसका दूसरा पार्ट क्या है, 2a माइनस 3b का होल क्यूब। इसमें भी हम क्या करेंगे, a की जगह रख देंगे 2a और b की जगह रख देंगे माइनस 3b। एक बात आपको और बता दें, ये हमने प्लस का लिखा था आपको, अब माइनस का भी लिख दे रहे हैं, क्या होता है a माइनस b का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और a माइनस b। देखिए इस दोनों फार्मूले में क्या डिफरेंस है, प्लस वाले में सब जगह प्लस होता है और माइनस वाले में सब जगह माइनस होता है। देखिए 3 चिन्ह है प्लस के, यहाँ भी तीनों माइनस के हो गए। चलो अब सरल करते हैं, a की जगह रख देंगे 2a और b की जगह रख देंगे 3b। चलो रख देते हैं, तो हमारा ये हो जाएगा 2a माइनस 3b का होल क्यूब बराबर 2a का होल क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब माइनस 3। a की जगह 2a और b की जगह 3b और a की जगह 2a b की जगह 3b। अब इसको करेंगे सरल, 2 की घात 3 होता है 8, 2 की 3 बार गुणा करेंगे 8 आ जाएगा, 3 की 3 बार गुणा करिए 3 3 होते हैं 27 हो जाएगा, माइनस 3 दूनी 6 दिया 18 ab और ब्रैकेट में 2a माइनस 3b। आगे और सरल करिए, 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब। अब 18 की कर दो अंदर गुणा, 18 दूनी 36 और a की a से गुणा करेंगे तो a स्क्वायर माइनस की माइनस से गुणा करेंगे प्लस 18 की 3 से गुणा करेंगे 18 3 54 और b की b से गुणा करेंगे तो हो जाएगा b स्क्वायर और बस यही हो गया आंसर। तो बहुत आसान है, 2 पार्ट हमने कर दिए, बाकी के 2 रह गए वो भी कर रहे हैं, ये मिटा दे रहे हैं। परीक्षा के 2 पार्ट हो गए हमारे और टोटल 4 पार्ट है। अब देखिए थर्ड, ये है हमारा 3/2x और प्लस 1 का होल क्यूब। चलो उसको अभी फार्मूला बताया उस हिसाब से खोलते हैं। a क्यूब, a की जगह 3/2x है और b की जगह 1 है, 1 का क्यूब प्लस 3ab, a की जगह 3/2x और b की जगह 1 और a प्लस b, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3/2x और प्लस 1। अब इसको सरल करो, 3 की घात 3 करो 27, 2 की घात 3 करो 8, 3 का मतलब 3 और होना प्लस 1 की घात 3 1 प्लस 3 3 9, 9x/2 और 3/2x प्लस 1। हाँ यहाँ पे क्यों हो जाएगा, ये 3 घात इस पर भी आ जाएगी, 27/8 एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस इसके अंदर बड़ा करो 9 दिया 27, 2 दूनी 4 और x की x से गुणा करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसकी गुणा जब 1 से करोगे तो ऐसा ही रहेगा 9x/2।
अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी घटते हुए क्रम में। तो सबसे पहले क्यूब वाली पद, क्यूब के बाद स्क्वायर वाला पद, और स्क्वायर के बाद एक्स वाला पद, और एक्स के बाद कांस्टेंट दैट इज 1, ये आ गया आंसर। एक ही बचा लास्ट, चलिए वो भी कर देते हैं। ये है हमारा x माइनस 2/3 बाई का होल क्यूब। अभी मैंने आपको बताया कि माइनस वाले में सभी जगह माइनस होगा, तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab, 3 a की जगह x और b की जगह 2/3 बाई और a माइनस b, x माइनस 2/3 बाई। हमने जो फार्मूला भी बताया था a माइनस b का होल क्यूब, उसी फार्मूले में a की जगह x रख दिया, b की जगह 2/3 बाई रख दिया। अब इसको सरल करेंगे। देखिए 2 की घात 3 कितना होता है 8, और 3 की घात 3 कितना होता है 27 बाई क्यूब, माइनस 3 से 3 कट जाएंगे, ये हो जाएगा 2x बाई, और ब्रैकेट के अंदर x माइनस 2/3 बाई। अब क्या करेंगे, ये माइनस का 2x बाई की इस ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे, और उसके बाद आंसर आ जाएगा माइनस 8/27 बाई क्यूब, माइनस जब इसके अंदर गुणा होगी तो x की x से गुणा करते ही वो x स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस बनकर प्लस हो जाएगा, और 2 की 2 से गुणा होगी 4 हो जाएगा, और x तो ऐसे ही रहेगा, और जब y की y से होगी तो y स्क्वायर हो जाएगा, और यही आंसर आ गया। और इस तरह से छठे के चारों पार्ट हो गए, और क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 के सभी पार्ट हो गए। थैंक यू वेरी मच।